चलो ले चलें तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की शानदार और जानदार क्लास में। तो देखिए, आपको पता है कि हम सीख रहे थे नरेशंस और नरेशंस की सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए कितने मजेदार तरीके से हम इनको सीखने की कोशिश करेंगे, राइट। तो देखिए, अब तक जो हमने बात की थी वो शायद असर्टिव को लेकर के बात की थी। अभी हम बात करने जा रहे हैं इंटेरोगेटिव। किसकी बात करेंगे भाई? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं पहले ये समझ लेते हैं, है ना भाई। क्या समझ लेते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो इंटेरोगेट मीन्स होता है पूछना, राइट। इंटेरोगेट मीन्स होता है पूछना। तो पूछने वाले वाक्यों को आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाइयों? इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सर इनको पहचाने कैसे? बहुत आसान है, बेहद आसान है। कोई भी वाक्य आपने सीखा हो, पढ़ा हो, तो उस वाक्य को आप देखिए। जैसे मैंने यहां पर एक वाक्य लिखा, आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर, फुल स्टॉप। तो मैंने क्या किया, इस एम को यहां से हटा करके इस वाक्य के शुरू में लगा दिया। जैसे ही मैं इस एम को इस वाक्य के शुरू में लगाऊंगा तो ये बन जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या बन जाएगा भाई? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। बहुत प्यारा शब्द है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आप अपनी दिनचर्या में, आप डे टू डे लाइफ में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का बेहद इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही इस्तेमाल करते हैं। आप कभी न कभी लोगों से पूछते हैं। जैसे अगर आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, अनजान व्यक्ति से मिलते हैं, तो आप उससे पूछते हैं आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या काम करते हैं, आपके परिवार में कितने लोग हैं। कुछ ऐसी ही बातें आप किसी अनजान व्यक्ति से पूछते हैं। तो जितने भी पूछने वाले सेंटेंसेस होते हैं वो सभी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, राइट। तो आपने समझा यहां पर जैसे ही एम जो कि एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर सकती है और एक मेन वर्ब के रूप में भी काम कर सकती है। तो जैसे ही आप इसे पहले लगाओगे, जैसे आपने यहां लगाया एम आई अ टीचर, एम आई अ टीचर, और लास्ट में आपको लगाना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन का मतलब होता है पूछना। जब आप पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। तो आपका सेंटेंस बना एम आई अ टीचर। तो ये कैसा सेंटेंस हुआ? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही आराम से मैं हर बात को समझाऊंगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें और आपको कोई भी टेंशन मैं नहीं होने दूंगा। हर बात बारीकी से समझाता चलूंगा, राइट। अब क्या करते हैं, इससे पहले आप यहां पर कुछ ऐसे शब्द लगा सकते हैं जिनका इस्तेमाल क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। क्या पूछने के लिए? क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। कभी कभी आप मेरी बात को रिपीट किया करें, कभी कभी मेरे क्वेश्चन का जवाब दिया करें। मैंने पूछा यहां पर आपको क्या लगाना है, तो आपने बताया सर कुछ ऐसे शब्द लगाने हैं जिनका इस्तेमाल, जिनका प्रयोग हम कुछ ना कुछ पूछने के लिए करते हैं। तो ऐसे क्या शब्द हो सकते हैं? जैसे आपने पूछा कहां, क्यों, कब, कैसे, राइट, कितने बजे, किसके साथ। तो ये जो शब्द हैं इनको कहते हैं आप क्वेश्चन वर्ड्स। क्या कहते हैं? क्वेश्चन वर्ड्स। कुछ लोग इन्हीं को WH फैमिली कहते हैं या कुछ लोग इन्हें WH वर्ड्स भी कहते हैं। इंटेरोगेटिव वर्ड्स कहना उचित होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप यहां पर लगा सकते हैं कोई भी क्वेश्चन वर्ड। तो जैसे आप यहां पर क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे वो भी सेंटेंस क्या कहलाएगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है ना। ओके, यहां पर आपने लगा दिया वाई एम आई अ टीचर। मैं एक टीचर क्यों हूं? वाई एम आई अ टीचर, राइट।
तो आपने जैसे ही वाई लगाया ये फिर भी क्वेश्चन वाला सेंटेंस रहा, इंटरोगेटिव सेंटेंस रहा। तो देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे खास बात है क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, पीछे एक चिन्ह आना चाहिए जिसे आप क्वेश्चन मार्क का नाम दे देते हैं। किसका नाम? क्वेश्चन मार्क का नाम दे देते हैं, ठीक है। और इस वाक्य की शुरुआत या तो एम, आर, इज, वॉज, राइट, वॉज, या फिर यहां पर लिखा वर, वॉज, हैज, हैव, ऐसे शब्दों से होती है। और ऐसे शब्दों को आप नाम दे देते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या नाम दे देते हैं? हेल्पिंग वर्ब नाम दे देते हैं, ठीक है ना भाई, हेल्पिंग वर्ब नाम दे देते हैं। आप इन्हीं शब्दों को नाम दे सकते हैं टाइम वर्ड। क्या नाम दे सकते हैं? टाइम वर्ड नाम दे सकते हैं। टाइम वर्ड क्यों भाई? क्योंकि ये ऐसे वर्ड हैं जो टाइम को शो करते हैं, टाइम को दिखाते हैं। वो कैसे भाई? देखिए मैंने यहां पर लिखा ही इज डांसिंग, ही इज डांसिंग। मैंने आपसे पूछा ये कौन सा टेंस है, तो आपने इज देखते ही तुरंत बताया ये सर प्रेजेंट का टेंस है। मैंने अगर यहां से इज को हटा दिया फिर पूछा बताइए भाई ये कौन सा टेंस है, आप नहीं बता पाए। तो यहां पर जैसे ही मैंने वॉज लगा दिया आपने वॉज देखते ही बता दिया ये पास्ट का टेंस है। मैंने यहां पर विल भी लगाया और विल भी देखते ही आपने बता दिया ये फ्यूचर का टेंस है। कहां का टेंस है भाई? फ्यूचर का टेंस है। तो आप इन शब्दों के माध्यम से टाइम को बता सकते हैं, टाइम की पहचान कर सकते हैं, इसलिए इन्हें हम टाइम वर्ड का नाम भी दे देते हैं। किसका नाम दे देते हैं? टाइम वर्ड का नाम। बहुत अच्छे। तो आगे समझते हैं कि एक इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान आपने समझ ली कि इंटरोगेटिव सेंटेंस शुरू कैसे होगा, किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब से नहीं शुरू हुआ तो ये किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, जैसे व्हाई, ऐसे मैंने लिखा वेयर, मैंने लिखा व्हेन, मैंने लिखा हाउ, मैंने लिखा हाउ लॉन्ग। तो ये सभी क्या हैं? क्वेश्चन वर्ड्स हैं, राइट। क्या हैं? क्वेश्चन वर्ड्स। तो क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होगी किसी सेंटेंस की। किससे शुरुआत होगी बताइए? यस, किससे शुरुआत होगी? क्वेश्चन वर्ड से। अगर क्वेश्चन वर्ड से नहीं हुई तो किससे शुरुआत होगी? हेल्पिंग वर्ब से। जी भैया, क्या किससे शुरुआत होगी? हेल्पिंग वर्ब से, क्वेश्चन वर्ड से। तो इसको आप नाम दे देते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या नाम दे देते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने यहां पर लिखा एक डायरेक्ट नरेशन लिख लेता हूं मैं, फिर आप उसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे, राइट। ठीक है, आओ तो लिखते हैं। चलो ले चलें तुम्हें तारों के शहर में, चलो ले चलें तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। चलो देखो यहां लिखा है ही said to her, he said to her, why are you nervous, why are you nervous, he said to her, why are you nervous। ये लिखा है NERVOUS, नर्वस। नर्वस मीन्स होता है व्याकुल, परेशान, घबराया हुआ। मैं पहले से ही इजी वर्ड्स को ले रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आए, फिर हम डिफिकल्ट वर्ड्स को ले सकते हैं। मैंने एक और सेंटेंस लिखा, चलो इसको नंबर 1 दे दिया, इसको नंबर 2। दूसरा सेंटेंस लिखा, राम सेड टू सीता, राम सेड टू सीता। जी भैया, क्या लिखा? राम सेड टू सीता। देखते रहिए और बोलते भी रहिए, राम सेड टू सीता। ओके, हैव यू टेकन योर लंच, हैव यू टेकन योर लंच। ये 2 सेंटेंसेस मैंने लिखे। तो ठीक है, पहले दूसरे वाले सेंटेंस से हम शुरुआत करेंगे। किससे शुरुआत करेंगे? दूसरे वाले सेंटेंस से। तो मुझे बताइए यहां क्या लिखा है? हाँ, बहुत अच्छे पढ़ा आपने, पढ़ा है राम शेड टू सीता। इधर क्या पढ़ा? वेरी गुड, आपने सही पढ़ा, हैव यू टेकन योर लंच। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं तो ये क्या लिखा हुआ है?
आपने बताया सर ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ओके वेरी गुड। मैंने आपसे पूछा सर ये क्या है हैव, तो आपने कहा सर ये तो हेल्पिंग वर्ब है। नहीं पता हो तो भी टेंशन लेने की बात नहीं है। ओके हाँ, बहुत आराम से समझे। ठीक है, जो जैसे ही आप क्वेश्चन मार्क देखते हैं तो क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है, पूछा जा रहा है कुछ ना कुछ, राइट। जो व्यक्ति है वो कुछ ना कुछ पूछ रहा है, इंटरोगेट कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, राइट। जब यहाँ पूछने की बात हो रही है तो एक बार मैंने बताया था आपको पिछली क्लासेस में कि जहां पूछने की बात हो रही है, अगर इधर पूछने की बात हो रही है तो यहां पर इस भाव के अनुसार इस सैड को, इस वर्ब को बदलेंगे, राइट। किसको बदलेंगे, इस वर्ब को, किसके अनुसार, इस वाले वाक्य के भाव के अनुसार, सेंस के अनुसार। यहां पूछने का भाव है तो आप मुझे बताएं पूछने की इंग्लिश क्या होती है। यस सही बता रहे हैं आप मेरे दोस्त, आप बहुत अच्छा बता रहे हैं, आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज है। आपने कहा सर पूछना की इंग्लिश तो आस्क होती है। लीजिए भैया मैंने लगा दिया आपके कहने पर, क्या लगा दिया, आस्क लगा दिया। लेकिन अब मैंने आपसे पूछा कि सर ये बताइए ये कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। आपने कहा सर सेकेंड फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म है तो यहां पर बदल करके भी आप क्या लगाएंगे, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। तो आस्क की सेकेंड फॉर्म क्या होगी, आस्क्ड होगी, राइट। आस्क की सेकेंड फॉर्म आस्क्ड होगी और आपने यहां पर क्या लगा दिया, आस्क्ड लगा दिया। इतना समझ में आया। जैसा कि आप जानते हैं स्पीकर यानी राम, राम किसी बात को बोल रहा है, ये कैसे पता चला, ऐसा समझ लीजिए ये जो बाहर है इन्वर्टेड कोमा के बाहर है जो पहला इंसान होता है ये स्पीकर होता है, यानी ये बोलने का काम करता है और इसकी बात को ये सामने खड़ा हुआ इंसान सुनता है, राइट। इसे लिसनर कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम कहें तो फिलहाल मैं बोल रहा हूं तो मैं स्पीकर हो गया, राइट, स्पीकर। और आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो आप कौन हो गए, आप लिसनर हो गए। क्या हो गए भाई, लिसनर हो गए। बहुत अच्छे, चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो राम ने बोला, किससे बोला, सीता से बोला। जी भाई राम ने किससे बोला, सीता से बोला। राम सेड टू सीता, और हमने बदल के सेड टू की जगह पे क्या कर दिया, आस्क्ड कर दिया। क्यों कर दिया, इसकी वजह क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे वजह क्या है। हमने यहाँ पर आस्क्ड इसलिए कर दिया क्योंकि इस वाले वाक्य में कोई ना कोई बात पूछी जा रही है। क्या किया जा रहा है, पूछी जा रही है। इसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये हमें इशारा कर रहा है, ये हमें इशारा कर रहा है। इशारा करती तेरी निगाह, ये इशारा कर रहा है। इशारा क्या कर रहा है कि भाई मैं कुछ ना कुछ पूछ रहा हूं। हैव यू टेकन योर लंच, क्या आपने अपना लंच कर लिया है, क्या आपने अपना लंच कर लिया है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राम आस्क्ड सीता, हमने सेड टू को हटाया, सेड टू को हटा के इस वाक्य का भाव हमने क्या लगा दिया, आस्क्ड लगा दिया। ठीक है ना मेरे प्यारे भाइयों, क्या लगा दिया, आस्क्ड लगा दिया। नहीं समझ में आ रहा है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, और आगे समझ में आ जाएगा, मैं और समझा दूंगा, है ना। डोंट टेक टेंशन एट ऑल, बिल्कुल भी चिंता ना करें, टेंशन ना लें, ठीक है भाई। अब देखिए एक वाक्य ये है और एक वाक्य ये है। अब इन दोनों की करा देते हैं शादी। क्या करा देते हैं भाई, शादी करा देते हैं, मैरिज करा देते हैं। अब मैरिज होगी तो गठबंधन भी होगा, दोनों की गांठ जोड़ी जाएगी। तो गांठ जोड़ी जाएगी तो इन दोनों को जोड़ने के लिए, इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में हम क्या करेंगे, एक शब्द लगाएंगे और उस शब्द का नाम रख देते हैं कंजंक्शन। क्या नाम रख देते हैं, कंजंक्शन। वेरी गुड, क्या नाम रखते हैं, कंजंक्शन। तो यहाँ पर क्या कंजंक्शन लगाया जाएगा, यहाँ पर कंजंक्शन लगाया जाएगा इफ। क्या लगाया जाएगा, इफ। अब मुझे बताएं क्या आगे हैव को ही लगाएं। आपने कहा सर नहीं लगाएंगे। मैंने पूछा क्यों, तो आपने बहुत ही खूबसूरत सा जवाब दिया, सर हैव को नहीं लगाएंगे क्योंकि हैव से शुरू होने की वजह से ये पूछने वाला वाक्य बनेगा और हम तो पहले ही पूछ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर आस्क्ड लगा चुके हैं। जब पूछ ही लिया तो बार बार क्यों पूछेंगे भाई,
जब एक बार पूछ ही लिया तो हम बार बार क्यों पूछेंगे? यस, बार बार नहीं पूछेंगे। तो आप क्या करेंगे, इसे आप असर्टिव सेंटेंस बना देंगे और पूरे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जितने भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं सब में जो भी वाक्य लिखा हुआ है इन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी वाक्य लिखा हुआ है उसे हम एक असर्टिव सेंटेंस बनाने का काम करते हैं। इंपेरेटिव को छोड़ करके बाकी ये सभी को, आप बात करें एक्सक्लेमेटरी वाले को, उसे भी हम असर्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, आप बात करें ऑप्टेटिव, उसे भी असर्टिव बना देते हैं। अब बात करें इंटेरोगेटिव, इसे भी हम असर्टिव में कन्वर्ट कर देते हैं। तो असर्टिव किसे कहते हैं? जो भैया सब्जेक्ट से शुरू हो। मेरे दोस्त किससे शुरू हो? सब्जेक्ट से। अब मुझे बताएंगे यहाँ पर यू सब्जेक्ट है या हैव सब्जेक्ट है? तो आपने बताया सर यू सब्जेक्ट है, क्योंकि यू हैव टेकन, हमने हैव को बचपन से सीखा, एक हेल्पिंग वर्ब है। यहां भी समझाया था, देखिए ये लिखा हुआ है हैव, देखिए लिखा है, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब, या क्या कहेंगे इन्हें आप? टाइम वर्ड कहेंगे। तो आप इफ से जोड़ देंगे और आगे आप इसे असर्टिव बना देंगे। असर्टिव बनाने के लिए आप यू को पहले लगाएंगे और हैव को बाद में ले जाएंगे, तो आपका सीधा सेंटेंस बनेगा यू हैव टेकन योर लंच। लेकिन रुकिए भाई, रुकिए, अब दिक्कत क्या आ गई सर? क्यों रुकिए भाई? आपने क्यों कहा सर रुकिए? तो रुकने के लिए इसलिए कहा मेरे दोस्त, ज्यादा जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी ठीक नहीं होती है। जल्दी का काम शैतान का, जल्दी का काम शैतान का होता है। हेस्ट मेक्स वेस्ट, जल्दी का काम शैतान का होता है, इसलिए रुके। आपको पता है यहां बोल कौन रहा है? राम। जैसे अगर मैं बोलूं तो मैं खुद को क्या कहूंगा? मैं कहूंगा, आई कहूंगा, यस और नो। और आप मेरे सामने हैं, राइट, आप मेरे सामने हैं, तो मैं आपको क्या कह रहा हूं? देखिए आप कह रहा हूं आप, आपकी इंग्लिश यू होती है, आपकी इंग्लिश यू होती है। मैं खुद को आई कहूंगा, आपको यू कहूंगा। इसी प्रकार राम किसको यू कहेगा? इसके सामने खड़ी हुई सीता को यू कहेगा, यस और नो। तो हमेशा याद रखेंगे, हमेशा इस बात को याद रखेंगे, ऑलवेज रिमेंबर इट, ऑलवेज रिमेंबर इट, हमेशा इस बात को याद रखेंगे। इसके लिए अगर यहां पर कहीं भी आपको यू मिलता है, यू के पार्ट्स मिलते हैं, जैसे यू सेकंड मिलता है, यानी ऑब्जेक्ट में यू मिलता है, पजेसिव में यू मिलता है, या फिर पजेसिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यू मिलता है, तो ये सारे के सारे यू किसके लिए होते हैं? हमेशा लिसनर के लिए होते हैं। तो यू जहां भी दिखे आपको वो किसके लिए होता है? यू इसके लिए होता है मेरे भाई। यू किसके लिए होता है? यू इस लिसनर के लिए होता है हमेशा, राइट। देखिए दूसरा नंबर लिखा हुआ है, ये पहला इंसान, ये दूसरा इंसान। तो ये अगर आप पर्सन में जाएं, मैं वैसे ज्यादा आपको इधर उधर ले जाने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन आपसे जब भी मैंने बात की थी पर्सन को लेके की थी। पर्सन फर्स्ट पर्सन, दूसरा व्यक्ति सेकंड पर्सन और तीसरा व्यक्ति थर्ड पर्सन होता है। तो ये यू कौन सा पर्सन है? एक मैं बोलने वाला, एक आप सुनने वाले अर्थात सेकंड पर्सन। कौन से पर्सन? सेकंड पर्सन। तो यू सेकंड पर्सन होता है, सेकंड को सेकंड से मिला दो। यहाँ पर फर्स्ट कौन है? राम। सेकंड कौन है? सीता। भाई यही दो ही तो व्यक्ति हैं, एक पहला व्यक्ति, ये दूसरा व्यक्ति, ये बोलने वाला व्यक्ति, ये सुनने वाला व्यक्ति। तो दूसरे को दूसरे से मिला दो। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके मेरे दोस्तों, यस। तो आओ शुरू करते हैं फिर से। तो यू किसके हिसाब से चेंज हो जाएगा? सीता के हिसाब से चेंज हो जाएगा, सीता के अनुसार चेंज हो जाएगा। तो आप क्या लगा देंगे? आप शी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? शी। वेरी गुड। ओके, अब आप बताएं, ये हैव है, क्या है? हैव। शी के साथ हैव आएगा या हैज आएगा? आपने कहा सर हैज आएगा। मैंने पूछा क्यों आएगा? क्योंकि शी सिंगुलर है और सिंगुलर के लिए एस आता है, एस वाला, तो हैज आ जाएगा। वो तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे बताएं, यहां पर समझने की कोशिश करें, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें। जब ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है, मान लेते हैं ये एक लड़का है, ये एक लड़का है। लो भैया लड़का बना दिया, लो भैया लड़का बन गया, ये एक लड़का है, राइट।
और ये वाला सेंटेंस जो है वो एक लड़की है, ये वाला वाक्य एक लड़का है और ये वाला वाक्य एक लड़की है। जब इस लड़की की करा देंगे इससे शादी, क्या करा देंगे भाई? शादी। तो ये जहां जाएगा वहीं ये भी जाएगी। वो कैसे भाई? ये अपने घर थोड़े ना बनी रहेगी, ये इसको अपने साथ लेके जाएगा, यानी अपने घर लेके जाएगा। ये लड़की अपने ससुराल जरूर जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी? हाँ जी, आपने कहा सर बिल्कुल जाएगी। तो ये इसकी ससुराल का नाम है पास्ट। आपसे कोई पूछे ये लड़की कहाँ जाएगी शादी के बाद, तो ये जाएगी सर पास्ट में, क्योंकि हमने इस वाक्य की और इस वाक्य की शादी पहले ही करा दी थी। इफ लगा करके इन दोनों को जोड़ दिया था, इनका रिश्ता करा दिया था। ठीक है भाई, तो जब ये पास्ट में होगा तो ये भी पास्ट में जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं समझ में आया, चलो सर फिर से बताओ। चलो कोई बात नहीं है, फिर से समझाता हूं। आप बताइए, अगर एक ठेकेदार है और उससे किसी लड़की की शादी होती है तो वो क्या बन जाती है? ठेकेदार नहीं बन जाती है? यस और नो? ठीक है भाई। अगर हम किसी लड़की की शादी डॉक्टर से करा देते हैं तो वो बिना मेहनत के क्या बन जाती है? डॉक्टर बन जाती है। कुछ लोग डॉक्टर नहीं कहते हैं, ठीक है भैया डॉक्टर नहीं कह दिया। कहने का मतलब उस लड़के के हिसाब से उसकी भी पहचान बदल जाती है। लड़के की पहचान प्रायोरिटी पे रहती है, लड़के की पहचान उच्च स्थान पर रहती है। तो देखिए यहाँ पर वही तो हो रहा है, ये लड़का पास्ट में रहता है तो शादी के बाद ये लड़की भी कहाँ जाएगी? पास्ट में जाएगी। नहीं समझे? यहाँ पर लड़की से मतलब है मेरा हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब वो कहाँ जाएगी? पास्ट में जाएगी। क्यों जाएगी सर? एक बार हमने सीखा था कि जब ये पास्ट में होगा, इसका टेंस पास्ट में होगा, तो इसके टेंस को भी कहाँ पहुंचा देंगे? पास्ट में पहुंचा देंगे। यस नो? ये लॉजिकल बात है, इसमें कोई रटने वाली बात या नियमों की बात नहीं है। हम नियमों की बात नहीं करते। आई हेट द रूल्स, मुझे रूल्स से सख्त नफरत है। बात को लॉजिकली समझने की कोशिश करें, ठीक है भैया। तो हैव का पास्ट यानी पास्ट में पहुंचाएंगे तो पास्ट का मतलब सेकेंड फॉर्म। मैंने टेंस में चिल्ला चिल्ला के बताया था पास्ट का मतलब सेकेंड फॉर्म। तो हैव की सेकेंड फॉर्म क्या होगी? हैड हो जाएगी। सी हैड टेकन, सी हैड टेकन। अब देखिए फिर से योर आ गया। मैंने बताया था जो यू से रिलेटेड होगा वो सब किससे? इससे, सेकेंड से यानी लिसनर से। तो क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? लंच। She had taken her lunch. Understood? Not understood? अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो और अच्छी बात है। ठीक है, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे आपको। ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। अब यहाँ देखिए मैंने क्या लगाया? फुल स्टॉप लगाया, इस क्वेश्चन मार्क को हटा दिया। सर आपने क्यों हटा दिया ऐसा? तो देखिए इस वाक्य की शुरुआत किससे है? सब्जेक्ट से। जिनकी वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है वो असर्टिव होते हैं और असर्टिव के पीछे फुल स्टॉप लगाते हैं। हर बात का रीजन मिलेगा आपको यहाँ पर। आपको इस क्लास में हर बात का रीजन मिलेगा, हर वजह जानने को मिलेगी कि हर चीज की वजह क्या है। हमने सेड को क्यों हटाया, आस्क्ड क्यों लगाया, हमने इफ क्यों लगाया, राइट हमने हैव को हैड में क्यों चेंज किया। हर बात का आपको रीजन मिलेगा, हर बात का एक सॉल्यूशन मिलेगा कि ऐसा क्यों हुआ। मैं हर बात का जवाब दूंगा, हर क्यों का जवाब दूंगा, ऐसा क्यों हुआ। अगर आपको फिर भी कोई बात समझ में नहीं आती है मेरे दोस्त तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ दिखा हमें, और क्वेश्चन मार्क देखते ही हमें एक बात समझ में आ गई, सर पूछने की बात है इसलिए यहाँ पर क्या लगाना है? आस्क लगाना है। और आस्क की सेकेंड फॉर्म आस्क्ड होती है मेरे दोस्त। क्या होती है? आस्क्ड होती है। ही आस्क्ड हर, ही आस्क्ड हर। अब देखिए यहाँ पर इनको उठाएंगे और यहाँ से इसको भी उठाएंगे, राइट, और इनको उठा करके इन दोनों को जोड़ने के लिए तुम पास आए। देखो ये पास आ रहे हैं, तुम पास आए, राइट, ये पास लाने हमें, यानी इन दोनों का गठबंधन कराना है, राइट। तो क्या करेंगे? इसमें पहले से ही एक रस्सी है, इसी रस्सी से बांध दो भैया। क्या कर दो? इसी रस्सी से बांध दो। और इस रस्सी का नाम क्या है? क्वेश्चन वर्ड। अगर क्वेश्चन वर्ड आया है तो आप क्वेश्चन वर्ड से ही
अगर क्वेश्चन वर्ड आया है तो आप क्वेश्चन वर्ड से ही इन दोनों को जोड़ सकते हैं। ही आस्क्ड हर व्हाई, ही आस्क्ड हर व्हाई, ये बन गया हमारा कंजंक्शन। क्या बन गया मेरे भाई? कंजंक्शन। जवाब दीजिए ना, क्या बन गया? कंजंक्शन। बहुत खूबसूरत इंसान है आप, बहुत अच्छा बोलते हैं। वाई, क्या लिखा आपने? वाई। इस आर को आप यहां पर ले जाएंगे, ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे? जी सर बिल्कुल ले जाएंगे। ठीक है भाई, क्यों ले जाएंगे? मैंने आपसे पूछा क्यों ले जाएंगे, जवाब दीजिए। कोई बात नहीं है, इसका सीधा सीधा सा जवाब है, मैंने आपको बताया था, अगर आर पहले आ रहा है इसका मतलब हम पूछ रहे हैं, जबकि हम पूछ ही चुके हैं, हमने पहले ही पूछ लिया। तो एक बात पूछ ली हमने तो दोबारा दोबारा क्यों पूछेंगे भाई? जब दोबारा दोबारा नहीं पूछेंगे तो क्या करेंगे? फिर सब्जेक्ट से शुरू कर देंगे, यू से शुरू करेंगे। अब मुझे बताइए यू किसके लिए? इस ही के लिए या इस हर के लिए? आपने कहा सर इस हर के लिए। इस हर के ही लिए क्यों? क्योंकि ये लिसनर है और लिसनर के लिए ही यू होता है, क्योंकि बोलने वाला स्पीकर है और सुनने वाला लिसनर है, और लिसनर के लिए ही यू होता है। अंडरस्टूड नॉट अंडरस्टूड? हाँ जी सर समझ में आ गया। तो हर के हिसाब से यहाँ पर शी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? जी सर बिल्कुल हो जाएगा। और आर को आप पीछे डालेंगे, पीछे से मतलब पीछे क्या होता है? पीछे वो समय होता है जिसे आप पास्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पास्ट, भूत, राइट, भूत के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो मर गया, जो गुजर गया, वही बनता है भूत। यस, ठीक है भाई, उसके नाम से जानते हैं। तो शी आ गया, सी के बाद आप क्या करेंगे? आर का तो वर होता है, लेकिन शी के साथ वर आएगा या वॉज आएगा? तो आपने कहा सर वॉज आएगा। बहुत अच्छे इंसान हैं। क्या आएगा? वॉज आएगा। ठीक है मेरे भाई, आपने समझ लिया। शी वॉज, क्या लगा दिया? शी वॉज। ओके, नर्वस का नर्वस रहेगा, NERVOUS। ठीक है, मजे मजे में ऐसी इंग्लिश सीखते रहिए आप मेरे साथ में। और यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाएं बताइए? क्वेश्चन मार्क लगाएं या फुल स्टॉप लगाएं? आप फैसला कीजिए। ठीक है, आपका फैसला बहुत अच्छा है, आपने सही सोचा है कि यहाँ पर क्या आएगा? फुल स्टॉप आएगा। मैंने पूछा क्यों आएगा, तो आपने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, बहुत सुंदर सा जवाब दिया। और वो सुंदर सा जवाब ये है कि सर यहाँ पर फुल स्टॉप इसलिए आएगा क्योंकि देखिए इस वाक्य की शुरुआत किससे हो रही है? सब्जेक्ट से हो रही है, और सब्जेक्ट से शुरुआत असर्टिव सेंटेंस की होती है, और असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। मैंने पूछा तो सर ये वाई क्या है? आपने फिर से जवाब दिया क्योंकि यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन, आप तो इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं। आपने जवाब दिया सर ये वाई तो एक कंजंक्शन है जिसने इन दोनों को जोड़ने का काम किया। राइट, ये तो एक बिचौलिया समझ लीजिए, जो शादी कराता है, बीच में खड़ा है, इधर लड़के की साइड इधर लड़की की साइड, दोनों को मिलवाता है, दोनों की शादी करा देता है। राइट, लड़के और लड़की की शादी करा देता है, बीच में बिचौलिया। राइट, सारी बुराई भी इसी मिलती है, जितनी की भी जितनी बुराई होती है इसी को मिलती है। ठीक है ना भाई? ओके, चलो आगे। हमने यहाँ पर दूसरा वाक्य लिखा। मैंने बोला राधा said to श्याम, ठीक है, इज चलो एक सेंटेंस बनाते हैं। इज इलेक्ट्रिसिटी कौन सी सिटी भाई? इलेक्ट्रिसिटी, राइट, इलेक्ट्रिसिटी। इज इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल? क्या बिजली उपलब्ध है? क्या बिजली है? क्या बिजली आ रही है? इस बात को आप बोलेंगे इज इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल। ठीक है भाई, राधा ने श्याम से पूछा, क्या पूछा भाई? क्या लाइट है? चलो इस पर एक बात याद आती है, चलो आपको बताता हूं। एक लड़के ने, यहाँ पर राधा ने श्याम से पूछा भाई बिजली कहाँ से आती है? तो श्याम ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, मेरे मामा के यहाँ से आती है। राधा ने पूछा ऐसे कैसे? कि जब भी लाइट चली जाती है, जब भी बिजली चली जाती है, तो मेरे पापा कहते हैं काट दी साली ने। ठीक है,
तो साला मतलब पापा का साला, राइट, मम्मी का भाई। तो इसलिए उसने कहा कि बिजली कहाँ से आती है, मामा के यहाँ से आती है। वेल, राधा सेड टू श्याम, राधा सेड टू श्याम इज इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल। तो यहाँ पर सेड टू को हटाएंगे, तो सेड टू को हटा के क्या लगाएंगे, आस्क्ड लगाएंगे, राइट। और राधा यहाँ पर लिखा रहेगा राधा आस्क्ड श्याम, क्या बोला, राधा आस्क्ड श्याम। यहाँ पे लग गया इफ, इफ क्यों लगा भाई, इन दोनों का, हाँ हाँ इन दोनों का, अरे नहीं नहीं, इन दोनों का ब्याह कराने के लिए लगा, इन दोनों को जोड़ने के लिए लगा। बहुत अच्छे। अब क्या करेंगे, देखिए भाई, इस इज को यहाँ पहुंचाएंगे, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसको सीधा सीधा वाक्य बनाएंगे, पूछ तो यही लिया। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इज का क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जब जाएगा दूल्हा पास्ट में तो दुल्हन भी साथ कहाँ चली जाएगी, पास्ट में चली जाएगी। यस और नो, ठीक है भाई। जब दूल्हा अपने घर जाएगा तो दुल्हन को भी अपने साथ ले जाएगा गाड़ी में बिठा के। ओके, इलेक्ट्रिसिटी वॉज अवेलेबल, इलेक्ट्रिसिटी वॉज अवेलेबल। यहाँ पर क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है ना भाई, आपने समझ लिया। इसे कहाँ ले जाएंगे आप, पास्ट में ले जाएंगे। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और जो कुछ भी आगे पढ़ाया जाएगा, जितना कुछ भी आपको सिलेबस कराया जाएगा, आशा रहेगी, उम्मीद रहेगी कि आप उन सभी वीडियोस को देखेंगे पूरे जोश के साथ, पूरे सम्मान के साथ, और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के लिए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बाय बाय, टेक केयर।